अब जो दूसरी थ्योरम है इस पे जो पहली थ्योरम हमने की है, रेडिकल प्लेन्स ऑफ थ्री स्फीयर्स taken 2 by 2 at a time meet 2 by 2 meet in a line because planes intersect करेंगे, मैंने पहले बोला है दे intersect on a line, जब planes, मगर जब लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। देखो अगर प्लेन्स फिर से मैं आपको समझाऊंगा, आपको दो प्लेन्स लेते हो आप, ये फर्स्ट वाला प्लेन है और ये सेकंड वाला प्लेन है। यहाँ पे ये जो देखो ये इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट ए लाइन, ये है लाइन, लाइन प्लेन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए लाइन। अब अगर आप लाइन्स ले लोगे, लाइन दो या तीन लाइन्स, लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या चार लाइन्स दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पे थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या है, द रेडिकल लाइन्स ऑफ फोर स्फीयर्स, लाइन्स यहाँ पे प्लेन्स नहीं है, तो लाइन्स नेचुरली किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, एट ए पॉइंट, at a point. The radical lines of the four spheres taken 3 by 3 meet in a point. तो ये हमारी थ्योरम है, यानी radical lines of four spheres taken 3 by 3 meet in a point। तो मैं लूंगा let, प्रूफ इसका let the spheres be, फोर spheres हमें लेने हैं b, S1 equal to 0, S2 equal to 0, S3 equal to 0, S4 equal to 0, S4 equal to 0। अब देखो अगर आपको रेडिकल प्लेन निकालना होगा तो आप लिख सकते थे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, मगर जब आपको रेडिकल लाइन निकालनी है उसकी इक्वेशन हम देख चुके हैं, रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्फीयर हम देख चुके हैं, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 पे हम देख चुके हैं इससे पहले वीडियो में। रेडिकल लाइन जब हम लेंगे तो हम लेंगे स्फीयर्स तीन, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3। तो दिए रेडिकल लाइन इनके जब मैं रेडिकल लाइन्स बनाऊंगा तो देखो कितने रेडिकल लाइन्स बन जाएंगे, दिए रेडिकल लाइन्स, दिए रेडिकल लाइन्स विल बी, इस तरह से कितने बन जाएंगे, पहले लूंगा मैं पहले तीन, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, ठीक है ना। इसी तरह से मैं लूंगा बाद में S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S4। इसी तरह से मैं अब पहले S1 से मैंने स्टार्ट किया, बाद में S2 से, अब S3 से, S3 इक्वल टू S4 इक्वल टू S1। अब मैं S4 से स्टार्ट करूंगा, S4 इक्वल टू, बाद में आएगा S1 इक्वल टू S2, S2, S2। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे आपने S1 रखा है, यहाँ पे S2, यहाँ पे S3 और यहाँ पे S4। तो पहले S1 S2 S3, फिर S2 S3 S4, फिर S3 S4 S1, फिर S4 यहाँ पे ये 4 है, फिर S4 S1 S2, यही इजी मेथड है लिखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया। अब जब आप इन इक्वेशन को देखोगे तो आपको आएगा S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू F। अब पहले आप एक चीज जहन में रखो, लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ना पॉइंट किस तरह से मिल जाएगा, इनको सॉल्व करके, इन रेडिकल लाइन्स को सॉल्व करके, ये क्योंकि ये रेडिकल लाइन्स है तो मैं लिख सकता हूं क्लियरली, क्लियरली दे मीट एट ए पॉइंट, क्योंकि लाइन्स जो इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट पे ही एट ए पॉइंट, वहां पे क्या आएगा, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S4, सब आ जाएंगे इक्वल। तो जो ये रेडिकल लाइन्स हैं वो इस पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट करेगी। तो आपने दो चीजें सीखी, अगर आपको रेडिकल लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो तब आप लिखोगे तीन साइमल्टेनियसली, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S1, इनमें से तीन 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 लेके इक्वल टू। अगर पॉइंट आपको लिखना है तो चारों आपको इक्वलिटी में डालने हैं, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S4। इसको हम बोलते हैं रेडिकल सेंटर ऑफ द फोर स्फीयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज
the radical center of the four spheres, इसको हम बोलते हैं रेडिकल सेंटर ऑफ द फोर स्फीयर्स। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स देखो, a system of spheres such that any two members of the system have the same radical plane is called a coaxial system of spheres। यानी एक सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, यानी एक सिस्टम ऑफ स्फीयर्स जिसमें बहुत सारे स्फीयर होंगे, उसको हम बोलेंगे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। अगर हम उस सिस्टम में से कोई भी दो रेडिकल सॉरी कोई भी दो स्फीयर्स लेंगे, उनका रेडिकल प्लेन सेम आएगा। ये मैंने लिखा सिस्टम ऑफ स्फीयर्स सच दैट एनी टू मेंबर्स, यानी अगर सिस्टम में से आप कोई भी दो मेंबर्स निकालते हो ऑफ द सिस्टम है द सेम रेडिकल प्लेन, रेडिकल प्लेन हमेशा सेम ही आएगा, यानी उन सब स्फीयर्स का एक ही रेडिकल प्लेन सेम आएगा, इज कॉल्ड द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, द सेंटर्स ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। जो सेंटर्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स हैं, तो स्फीयर्स आर ऑलवेज कोलिनियर, वो होते हैं कोलिनियर फॉर कोलिनियर। अब हम ये प्रूव करेंगे, यानी हमें दिखाना है सेंटर्स ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स आर कोलिनियर। जो सेंटर्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स होते हैं वो कोलिनियर। कोलिनियर मींस दे लाई ऑन द सेम लाइन, दे लाई ऑन द सेम लाइन। अब यहाँ पे देखो, मैं लूंगा प्रूफ में इसका छोटा सा प्रूफ है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। लेट C1, C2, so C3, so on be the centers of a coaxial system of spheres। तो ये मैंने दिए हैं सेंटर्स ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, ठीक है ना। स्फीयर्स यानी C1, C2 ये सेंटर है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। तो ये हैं फॉर एग्जांपल स्फीयर, यहाँ पे भी ये स्फीयर आएगा और यहाँ पे भी ये स्फीयर ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, इनके सेंटर्स मैंने ले C1, मुझे दिखाना है ये सेंटर्स कोलिनियर है। ये मैंने डायग्राम बनाई, मगर मुझे दिखाना है दी लाई ऑन द सेम लाइन। एंड मैं लूंगा जो ये अल्फा मैं लूंगा, क्योंकि कोएक्सियल सिस्टम को तो एक ही रेडिकल प्लेन होता है। मैं लूंगा अल्फा डियर कॉमन रेडिकल प्लेन, एंड लेट अल्फा बी डियर कॉमन रेडिकल प्लेन। तो मैंने लिया है अल्फा कॉमन रेडिकल प्लेन। अब देखो, आपको पता है अगर आप कोई भी दो स्फीयर्स देते हो, सेंटर ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडिकल प्लेन। हम कर चुके हैं line joining the centers of two spheres are always perpendicular to the radical plane, so this C1 and C2 ये आएगा perpendicular to alpha। इसी तरह से अगर मैं C2 और C3 लूंगा, उनको भी यही अल्फा आएगा, वो यहाँ पे उस वक्त अल्फा आएगा, ये उसको भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस मीन्स जब C1 एंड C2 जो है लाइन ज्वाइनिंग दीज टू परपेंडिकुलर है अल्फा, C2 और C3 भी हैं किसको, यहाँ पे उस वक्त ये अल्फा आएगा, ये उसको परपेंडिकुलर है। दिस ये तभी पॉसिबल व्हेन C1, C2 एंड C3 दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो मैं लिख सकता हूँ नाउ, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं एक एक करके C1 C2 लूंगा, गामा इसी C1 C2 परपेंडिकुलर टू अल्फा, इसी तरह से C1 C3 लूंगा, C1 और C3 ये और ये देखो C1 और C3 इनको बीच में अल्फा है, इसको भी परपेंडिकुलर यहाँ पे है C1 और C3, इसी तरह से एंड सो ऑन, ये सब आ जाएंगे परपेंडिकुलर टू अल्फा, परपेंडिकुलर टू अल्फा। ये कब पॉसिबल है, जब C1 C2 C1 C3 C1 C4 परपेंडिकुलर टू अल्फा है। ये कब पॉसिबल है, पहले मैंने C1 C2 लिया, फिर C1 C3, उनके बीच में अल्फा आएगा, फिर C1 यहाँ पे C4 तो परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो ये तभी पॉसिबल है, दिस इम्प्लाइज जब ये C1 C2 C3 so on must be
मस्ट बी कोलिनियर, ये कोलिनियर होनी चाहिए तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया।